नमस्कार। काफी लोगों के कमेंट्स होते हैं, सर कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे बिजनेस में मनचाहा प्रॉफिट कमा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। ऐसा कोई तरीका बताइए, ऐसा कोई फॉर्मूला बताइए और ऐसा कोई टिप बताइए जिससे प्रॉफिट गेन किया जा सकता है। आप ये तो कई बार बताते हैं कि हाउ टू ग्रो बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, मगर ये कभी नहीं बताते कि प्रॉफिट ज्यादा कैसे कमाया जा सकता है। आइए दोस्तों, आज मैं आपकी शंका का निवारण करना चाहता हूं। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा आपको कि आप कैसे अपने बिजनेस में, कोई भी टाइप का बिजनेस हो, आप गांव से हो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनिए, गांव वाले लड़कों के ये दिमाग में रहता है मैं तो गांव का आदमी हूं। अरे भाई, मैं खुद गांव का आदमी हूं। यहां देखिए, आप इधर देखिए मेरी तरफ। हेलो, मैं बोल रहा हूं, मुझे देखिए, मैं गांव से हूं, शहर से 12 किलोमीटर दूर का, जहां 4 कोस पैदल चल के मुझे पढ़ना पड़ता था। हवाई चप्पल होती थी उस समय हमारे घरों में। उन हवाई चप्पल को हाथ में लेके मैं सुबह 4 बजे उठता था और उन हवाई चप्पल को हाथ में लेकर शहर की ओर दौड़ता था कॉलेज जाने के लिए। और 2 घंटे पैदल चलने के बाद में कॉलेज की पढ़ाई करके वापस भरी दोपहरी में गांव की तरफ लौटता था भूखे पेट। ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा नाश्ता लेके जाता था और नाश्ते में क्या होता था पता है आपको? लहसुन की चटनी और बाजरे की रोटी, अथवा कच्चा प्याज और एक रोटी बाजरे की। वो भी टिफिन नहीं होता था। मेरी मम्मी के लुगड़ी का पल्लू, जो बेकार लुगड़ी हो जाती थी, उसका न्यातना बोलते थे हमारे यहाँ, उस न्यातने में बांध के ले जाते थे। कॉलेज के सारे लड़के टिफिन लाते थे दूर दूर से, बड़ा अच्छा टिफिन स्टील का। उस समय पीतल के टिफिन भी आते थे, एल्युमिनियम के टिफिन भी आते थे। और मैं वो न्यातना खोल करके एक पेड़ की छांव में चुपचाप अकेला बैठ करके खा लेता था और नल का पानी पी लेता था। गांव के लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि आप भी अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो मैं 3 बातें कहूंगा आपको। इन 3 चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपने इन 3 चीजों पर फॉलो कर लिया तो आप अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी बिजनेस हो, उसमें प्रॉफिट और लॉस ये उस बिजनेस का हिस्सा होते हैं। दोनों में कोई सा कभी भी आ सकता है। अणी चुकी और धार मारी, हमारे यहाँ एक कहावत है राजस्थानी में, मारवाड़ी में, कि थोड़ी सी अणी चुकी और धार मारी, यानी चाकू आपके हाथ में है, थोड़ा सा आपने कहीं टेढ़ा कर दिया, ब्लड निकाल देगा। तो बिजनेस में भी जहां भी आप चूक जाते हैं, थोड़े से चूक जाते हैं, वहां प्रॉफिट की जगह लॉस आ जाता है, अथवा प्रॉफिट जो होना होता है उससे कम होता है। तो मैं आपको वो 3 बातों में से पहली बात बताता हूं। जब तक आप बिजनेस में प्रॉफिट गोट नहीं करोगे, ध्यान से सुनिए, जब तक आप बिजनेस में मनमाना प्रॉफिट गोट नहीं करोगे, जब तक मनचाहा प्रॉफिट गोट नहीं करोगे, जब तक आप स्वयं बाइंग नहीं करेंगे, सेल्फ बाइंग, यानी खुद खरीदना नहीं जानते हैं। हेलो, हाँ, मैं राजू पंडित बोल रहा हूं, बोलिए सर, इतने पैकेट फला सामान के भेज दीजिएगा, इतने पैकेट फला सामान का भेज दीजिएगा और मैं दुकान पे आते ही पेमेंट कर दूंगा। इस तरह आप बाइंग करते हैं ना, यही कारण है आपकी बाइंग का लॉस होने का। जब आप अच्छे परचेजर नहीं हो सकते, अच्छे सेलर कभी नहीं बनोगे। शुरुआत में छोटे दुकानदार हो, नया बिजनेस किया है आपने, तो खुद जाकर के बाइंग कीजिए, एक एक पीस की, एक एक पीस को चेक कीजिए, ये क्वालिटी आपके यहाँ चलेगी या नहीं चलेगी। आप डिब्बा या नहीं खोलते हो, एक पीस देखा और 50 पीस बोल देते हो, 50 पीस दे दो। अब 50 पीसों में से, उनमें से कौन से का कलर ठीक नहीं है, कौन सी की क्वालिटी ठीक नहीं है, कौन सी की वैरायटी ऊंची क्वालिटी की है, कौन सी की नीची क्वालिटी की है,
ये आप देखते ही नहीं हो, ला के दुकान में रख देते हो, ग्राहक के सामने खोलते हो पहली बार, और आपको भी पता नहीं होता है इसमें कि इसमें कहाँ कमी है, और ग्राहक के पास में प्रस्तुत कर देते हो। आपका प्लेसमेंट सही नहीं है। एक एक चीज, आपका एक एक प्रोडक्ट आपकी नजरों से, आपकी आंखों के सामने पैक होना चाहिए, और अच्छी बाइंग कीजिए। जब तक आप अच्छे बायर नहीं बनेंगे, आप अच्छे सेलर हो ही नहीं सकते। दूसरी बात, ध्यान से सुनिए, बिजनेस में मनचाहा प्रॉफिट, यानी आप जो चाहते हैं वो प्रॉफिट मिले, 20%, 30%, 10%, 25%, जो भी आप चाहते हैं वो प्रॉफिट मिले, तो वैरायटी की बाइंग कीजिए। वैरायटी की बाइंग का मतलब मेरा यह है कि सपोज कीजिए आप एक क्या कहना चाहिए उसको, रेडीमेड का बिजनेस करते हैं। आप टी शर्ट लाए हैं, तो टी शर्ट में आप एक ही क्वालिटी की टी शर्ट ले आते हैं, एक एक डजन टी शर्ट लाते हैं आप, और वो एक ही क्वालिटी के ले आते हैं। मैं कहता हूं 3-3 पीस, 3-3 पीस लाइए उसमें, और 10 क्वालिटी लाइए, छोटी बड़ी का मतलब मेरा पैसे से है, 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की लाइए, मगर उसमें हर एक में वैरायटी अलग अलग होनी चाहिए, अलग अलग कलर होने चाहिए, वो कलर होने चाहिए जो कलर आज के टाइम में चलते हैं। देखिए, हर चीज का ट्रेंड बदलता रहता है, और जब ट्रेंड बदला है तो आपको बदलना पड़ेगा। ट्रेंड ऐसे ही नहीं बदलते हैं दोस्तों, किसी ने अपना दिमाग बदला है। एक आदमी चिलम बना रहा था, मिट्टी का काम करने वाला चिलम बना रहा था, उसकी श्रीमती जी ने उसको एडवाइज किया कि चिलम की बजाय आप मटका बनाओ या पानी की सुराही बनाओ तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, और उसने मिट्टी की सुराही बनाना शुरू कर दिया। तो मिट्टी क्या बोलती है, सुनिए ध्यान से। मिट्टी ने कहा, अरे क्या कर रहे हो, क्या बना रहे थे और अब क्या बना रहे हो? तो जो मिट्टी का काम करने वाला था उसने कहा, मेरा वो मूड बदल गया, मेरा सोच बदल गया, मेरा दिमाग बदल गया। उसने कहा, कैसे? मिट्टी ने पूछा, कैसे? बोले, मैं पहले चिलम बना रहा था और अब मैं सुराही बनाने की सोच रहा हूं। मेरा दिमाग कहता है, मेरा मूड कहता है, मेरा दिल कहता है कि मैं सुराही बनाऊं तो ज्यादा चलेगा। और मिट्टी ने दबादब तालियां बजाना शुरू कर दिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बोले, कैसे, क्या हुआ? बोले, तेरा तो दिमाग बदला, तेरी तो सोच बदली, तेरा तो विचार बदला। अरे मेरी तो तूने किस्मत बदल दी। पहले मेरे में चिलम पीते लोग ऐसे, और उसमें आग रखते और धुआं फेंकते, बदबू देते, लोगों के लंग्स खराब करती, और अब लोगों को पानी पिलाऊंगा ठंडा, तृप्त करूंगी लोगों को, और गर्मी का मौसम है, हर आदमी मुझे चाव से अपने पास रखेगा। दोस्तों, यदि आप अपने सोच को बदल लेते हैं, अपने विचारों को बदल लेते हैं, अपने विचारों को किसी के साथ साझा कर लेते हैं, जैसे मिट्टी का मटका बनाने वाले ने या चिलम बनाने वाले ने अपनी मिसेज की एडवाइस को साझा किया, वैसे आप किसी के एडवाइस को साझा कर लेते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। 71 ईयर्स का आदमी बूढ़ा नहीं होता है, बूढ़े उसके विचार होते हैं। आपके विचार 21 के हो सकते हैं, आपके विचार 71 के हो सकते हैं, और आपके विचार 100 साल के हो सकते हैं, मगर वो बूढ़े नहीं होने चाहिए। कुछ क्रिएशन आपके दिमाग में होना चाहिए। जब तक आप कुछ नया करने के आपके दिमाग में नहीं है, तब तक आप अच्छा प्रॉफिट, मनचाहा प्रॉफिट नहीं कमा सकेंगे। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही शानदार टिप है ये, जो हर बिजनेस में लागू होती है। जब तक आप अपने बिजनेस में नया से नया प्रोडक्ट नहीं लाएंगे, तब तक आप मनचाहा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। 10 साल पुराना प्रोडक्ट जो मार्केट में चल चुका, बीत चुका, लोगों ने पहन लिया, यूज कर लिया, वही प्रोडक्ट ला के आपने अपनी दुकान भर रखी है, इधर से उधर, उधर से उधर सजा रखे। सर, मार्केट की माल की कोई कमी नहीं है, वैरायटी खूब है, क्वांटिटी खूब है, आप देखिए। अरे क्या देखें यार,
ये 10 साल पहले का सामान लाया हुआ पड़ा है, क्यों लाते हो ऐसे प्रोडक्ट? नित नए प्रोडक्ट निकल रहे हैं, हर सेकंड में प्रोडक्ट निकल रहे हैं, हर सेकंड में क्वालिटी बदल रही है, हर सेकंड में क्वांटिटी बदल रही है, हर सेकंड में टेक्नोलॉजी बदल रही है। क्यों नहीं जुड़ते आप टेक्नोलॉजी के साथ? नया से नया करना चाहिए आपको। अपने बिजनेस में नया से नया लागू करने की कोशिश कीजिए। नया से नया प्रोडक्ट, नया से नया क्वालिटी, नया से नया रंग और नई से नई वैरायटी लाएंगे तो आपका बिजनेस मनचाहा प्रोडक्ट देगा। जब पहली बार मार्केट में कोई चीज आती है तो धड़ाधड़ बिक जाती है और आप वहीं पुराना सामान, मैं कई दोस्तों की दुकानों पे जाता हूँ, मैं मेरे मनपसंद चीज़ों का पसंदीदा आदमी हूँ। मैं कई बार मेरा, जैसे मान लीजिए मफलर है तो मैं ले जाता हूँ और मुझे वही मफलर चाहिए, मैं अगले को दिखा देता हूँ, अरे साहब ये मफलर जरूर मिल जाएगा। मैंने कहा कैसे, कोई इसमें नया चेंजेस? नहीं, वो 7 साल पहले मैं लाया था ना तो 10 पैकेट 10 का डिब्बा ले आया था, उसमें से 8 बिक गए, 2 अभी बाकी हैं, उसमें 1 आप ले गए थे, 7 कोई और ले गया। यदि ऐसे प्रोडक्ट आप रखेंगे तो मेरे जैसे ग्राहक आपको बहुत कम मिलेंगे, जो अपनी एक निश्चित वो क्वालिटी चुन लेते हैं और उसी क्वालिटी को यूज करते हैं। मगर आजकल के नवयुग, नए बच्चे, और होना भी चाहिए, जब नया जीवन होता है तो कुछ नया करने की नया सोच होती है। तो ऐसी स्थिति में आपके प्रोडक्ट, यदि आप नित नए प्रोडक्ट लाएंगे तो आपकी सेल बढ़ेगी। जब सेल बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, और बिजनेस बढ़ेगा तो 1 दुकान से 2 दुकान, 2 दुकान से 10 दुकान। और बड़े बड़े ये अडानी, अंबानी, ये क्या करते हैं? ये इसी तरह के स्टोर खोलते हैं। पहले एक स्टोर की खोलते हैं, फिर उसकी फ्रेंचाइजी देते हैं, और अलग अलग आप देखते हैं 1 साल में उनके हर शहर में दुकानें मिल जाएंगी। क्या कारण है? आप भी बढ़ा सकते हैं अपने इस बिजनेस को, आप भी इस तरह अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और मनचाहा प्रॉफिट, जिसको आप कहते हैं ना कि मेरी मर्जी के मुताबिक पैसे लूं, मेरी मर्जी के मुताबिक पैसे कमाऊं, तो आप अपने बिजनेस में ये टिप्स लागू कीजिए। आशा है मैं आपको सही जानकारी दे पाया हूं। यदि सही जानकारी दे पाया हूं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाले वीडियोज इसी तरह के, इससे भी अच्छे मैं देने की कोशिश करूंगा। एक कमेंट जरूर कीजिए आप कि इस वीडियो में आपको वो कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी जो आपके बिजनेस में मनचाहा प्रॉफिट दे सकती है। एक बार कमेंट जरूर करें। नमस्कार।